चोरी पर चुप है इरसा। गुड्डू से ऊपर जो 10-15 हजार क्यूसेक चोरी होता है उसके बारे में इरसा का एक भी बयान नहीं है। दरिया में वाटर पंप लगा के पानी निकाला जाता है गुड्डू से ऊपर। हम सिंध वाले सूखे हुए हैं, कोई आसरा नहीं है। सिंध में एहतजाज का ऐलान कर रहा हूँ। एहतजाज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। ये मैं ऐलान इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। कमूल शहीद हमने पहले भी देखा है, आप हमारे साथ आखिरी हरबे के तौर पर, अगर जाना पड़े तो जाएंगे। पानी का मसला संगीन, पीपल्स पार्टी का सिंध में सड़कों पर आने का ऐलान। इरसा नाकाम और हुकूमत की बी टीम करार। सूबे के हिस्से का पानी चोरी हो रहा है, इरसा ने चुप साध रखी है। निसार खोड़ों का इल्जाम, गैर जानिबदार निगरान बिठाने की तजवीज मुस्तरद। सिर्फ पानी के मुआहदे पर अमल किया जाए, सुहेल अनवर सयाल की अपील। वजीर आजम को मालूमात के बगैर ना बोलने का भी मशवरा। हम ये कह रहे हैं कि हमें हमारा हक दें। वो कह रहा है कि बैराजेस पे न्यूट्रल एम्पायर बैठाएं। भाई हमें तो, हमारा तो वो केस ही नहीं। केस हमारा वाटर कार्ड पे इम्प्लीमेंट करें। केस हमारा ये है कि लिंक केनाल्स जो आप खोल रहे हैं वो हमारे बंद किए जाएं। और दूसरा, वो खुदा के वास्ते प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ इंफॉर्मेशन लेके मीडिया में बोला करें। जब आपको कुछ पता नहीं है तो ना बोला करें। पानी का मौजूदा बहरान 60 साल में बदतरीन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 सूबों की मुखालफत के बावजूद टीपी लिंक खोलने का फैसला किया। सिंध में फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। बिलावल भुट्टो भी पानी की किल्लत पर बरहम। बारिश आता है तो पानी आता है, बारिश ज़्यादा आता है तो ज़्यादा पानी आता है। उसी फार्मूले से समझ जाइए कि इस दफ़ा बारिश कम आता है तो पानी कम आता है। असल पानी चोर सिंध की हुकूमत है। सिर्फ इस वक्त जो कैंपेन चल रही है अपनी करप्शन से जान हटाने के लिए, अपने इल्ज़ाम फेडरेशन पे देने के लिए, चूँकि पीडीएम से ये फारिग हो चुके हैं। सिंध हुकूमत पानी चोर डाकू राज से नजरें हटाने के लिए शोशा छोड़ा गया। बिलावल साहब अनारकी ना फैलाएं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हलीम आदिल शेख का मशवरा, किसी का पानी चोरी नहीं कर रहे, न्यूट्रल एम्पायर आ जाएं तो शिकायत नहीं होगी। वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लकारी की तजवीज़। दरियाओं में पानी की आमद 24% बढ़ गई। इरसा ने सूबों के हिस्से में इजाफा कर दिया। पंजाब का हिस्सा 83,000 से बढ़ाकर 1,01,000, सिंध का 74,000 से बढ़ाकर 1,09,000 क्यूसिक मुकर्रर। पानी की कमी 32% से कम होकर 18% रह गई। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना, अगर आप इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग करेंगे कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही होती है जो वो अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि कोई किसी किस्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं थी। हमारा पूरा डेकेड ऑफ डैम्स कि 10 साल हम वो चीज़ें करने जा रहे हैं जो हमें 50 साल पहले करनी चाहिए। इलेक्शन सामने रखकर मनसूबाबंदी करेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जो चीजें 50 साल पहले करना थी वो अब कर रहे हैं। पिछले कई बरसों में मुल्क के लिए कुछ नहीं किया गया। माहौल दोस्त बिजली की पैदावार के लिए 10 डैम बना रहे हैं। वजीर आजम का ग्रीन ब्यूरो के इजरा की तकरीब से खिताब। हुक्मरानों को मईशत और आवाम की तकालीफ का कोई इल्म नहीं। आटा, गंदम, चीनी, अद्वियात की किल्लत का सामना। लोग बेरोजगार और हुक्मरान सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। रोज करप्शन स्कैंडल्स आएंगे तो रोज महंगाई होगी। शहबाज शरीफ। हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों से मुल्क तबाह। मौजूदा हुकूमत ने तरक्की का सफर रोक दिया। एहसन इकबाल की तनकीद, वजीर आजम मुआशी हालात से लाइल्म, झूठ बोलकर तरक्की नहीं होती। मुल्क की खिदमत करने वाले अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी। शहबाज शरीफ और बिलावल के IMF पर बयानात हैरत अंगेज। अब तक पीपल्स पार्टी ने 47% और नून लीग ने 35% कर्ज लिया।
शर्मिंदगी से बचने के लिए पहले रिकॉर्ड चेक कर लें। फवाद चौधरी का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। ऑपोजिशन जमातों का मुइशत की बेहतरी पर प्रोपेगेंडा समझ से बाहर। पर्ची शहजादे की मैं ना मानू की गर्दान खुद को धोखा देने के मुतरादिफ। पीडीएम की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। फिरदौस आशरे का आह्वान। हमारे साथ सियासत ना की जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। जैसे इंसाफ को अगर देर हो जाए तो फिर सही इंसाफ नहीं मिलता। सियासत नहीं, इंसाफ किया जाए। बहुत वक्त गुजर गया, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। किसी हुकूमती ओहदेदार से मुलाकात नहीं हुई। अली जफर की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं आई। रिपोर्ट आने पर खुलकर बात होगी। जहांगीर तरीन की लाहौर में मीडिया टॉक। शुगर स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 11 जून तक तौसी। तफ्तीश चल रही है तो तफ्तीशी कैसे बदल गया? 15 दिन में एफआईए ने क्या तहकीकात की? जज का इस्तफसार। एनआरओ का निशाना बनने वाला वाहिद शख्स वजारत उस्मा से डिस्क्वालीफाई किया गया। नैब ज़दा हूँ, एनआरओ का बेनिफिशरी नहीं। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट में इजहार ख्याल। यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत पर नाअहल हुए। स्विस अदालत को खत ना लिखने पर $72 मिलियन का नुकसान हुआ। ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट ऐवान में पेश कर सकते हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का जवाब। गवादर पोर्ट को मुकम्मल फाल कर दिया। सामान की तरसील के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। वजीर आजम अक्टूबर में गवादर फ्री जोन फेज 2 का इफ्तिताह करेंगे। गवादर एयरपोर्ट पर भी काम तेजी से जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा। पेशावर यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन का एहतजाज। असम्बली चौक मैदान जंग बन गया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का अलाउंसेस में कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। वजीर आजम इमरान खान के ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी का इजलास। कोरोना की सूरत हाल का जायजा। तालीमी इदारे खोलने, इम्तिहानात और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक NCOC की तजावीज़ पर गौर। जून और जुलाई में 2 करोड़ मजीद खुराकें पाकिस्तान आ जाएंगी। वैक्सीन लगवाएं, जान बचाएं। असद उमर का वैक्सीनेशन के लिए बड़ी मुहिम चलाने का ऐलान। मौतें खत्म, पढ़ाई शुरू। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में 10वीं और 12वीं की क्लासेस का आगाज। 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त। SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। पंजाब हुकूमत गुड गवर्नेंस के लिए एक और कदम आगे। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम का इफ्तिताह। शहरी ऐप बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम से निचली सतह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। उस्मान बुज़दार। अवाम पर एक और बोझ। डीजल ₹4.36 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। ओकरा की पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान होगा। इस्लामाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में आंधी के बाद बूंदाबांदी। 200 फीडर्स ट्रिप कर गए। मरी और गलियात में यालाबारी। सेब, आलू बुखारा, खुबानी और आड़ू के बागात को नुकसान। 10 साल में चीन की आबादी में इजाफे की शरह इंतहाई कम। चीनी सदर ने बड़ा ऐलान कर दिया। जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त। 2016 में चीनी हुकूमत ने एक बच्चे की पॉलिसी खत्म की थी।